Jai Gurudev, everyone. We welcome Brahmachari ji. So he has had a very interesting journey, है ना? उन्होंने बहुत फेमस मूवी हैरी पॉटर 6, 7 सब किया एंड फिर उसके बाद पिछले 14 सालों से ही इज एसोसिएटेड विद आर्ट ऑफ लिविंग and in 2016 he was bestowed with ब्रह्मचारी टाइटल. गुरुदेव ने उन्हें ब्रह्मचारी बना दिया 2016 में और वो फुल टाइम टीचर हैं एंड करेंटली ही इज ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर अपना आर्ट ऑफ लिविंग का जो आश्रम है त्रिवेणी आश्रम उसके वो ही इज द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर दैट. और बहुत काम किया है उन्होंने, सोशल मीडिया के लिए भी बहुत सारा काम किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन्होंने हैंडल किया है. ही हैज हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, यू नो, कहाँ हॉलीवुड और फिर कहाँ स्पिरिचुअलिटी और कहाँ ब्रह्मचारी. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आज. तो हम वी वेलकम हिम एंड वी विल हियर आउट फ्रॉम हिम कैसे हमारे ग्रह हमारे सेवा और साधना को इम्पैक्ट करते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. So we welcome him, all of us. A very good evening and Jai Gurudev. I think we are all eagerly waiting for to listen from you. Thank you, Didi. तो जय गुरुदेव एवरीवन. आज सभी जगह से लोग जुड़े हुए हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है सभी के लिए. Now what makes this topic so interesting? ऐसा क्या है जो ये टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है? क्या वो साधना है या वो नवग्रह है या सेवा है? आपके हिसाब से ये टॉपिक को what is it that is most interesting to you? तो आप शेयर कर सकते हैं अनम्यूट करके भी. This is my first question. All the three Anuradha ji saying. I would say how the planet impact our sadhana and seva. I would really like to know about it. Okay. Who else would like to share? You can simply unmute and share. जिसको भी करना है ना. Swami ji, about seva. About seva. Yeah. What about seva, Neha? How do I like I'm studying, so how do I be even more focused? I'm doing seva, I've done my VTP, but there are some kind of distractions which comes up and then you feel like okay, next time abhi thoda break lete hain and then break leke seva karte hain. So why does this word break comes in between? Okay. I mean, Guruji never takes break, so why do I feel like taking a rest? It's a very relevant question. We will look into that also. So यहाँ पे जैसे हमने देखा किसी को साधना के विषय में ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, किसी को तीनों विषय में इंटरेस्ट है, किसी को सेवा के विषय में है. All the three topics are very important, है कि नहीं? Now all these three topics are also very interrelated to each other. ये तीनों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. कैसे? अभी आपने जब ये बात आपका शुरू हुआ, जब पहली बार आपने साधना किया, कितने लोगों को याद है आपकी पहली सुदर्शन क्रिया या पहली बार जब आपने जीवन में ध्यान किया? याद है ना? उसके पहले का जीवन आपको याद है कैसा था? और अभी का उसके बाद का जीवन, जब आपने साधना शुरू की, साधना के बाद का जीवन परिवर्तन हुआ कि नहीं? क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? तो उसका आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. What transformations you went through? Then we'll go ahead. How it affected? What exactly was it that got affected? आप अनम्यूट करके भी शेयर कर सकते हैं शॉर्ट में. Life completely got transformed. Life got transformed. Completely. I mean, all positivity, happiness, joy became a constant feature of the life. कितने लोगों को लगता है लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया? ऐसा है कि नॉर्मली अगर हम कुछ और करते शायद हो भी नहीं पाता. ड्रास्टिक चेंज आ गया. Yes, it was a drastic change. कितने लोगों का हेल्थ इंप्रूव हो गया उसके बाद में? कितने लोगों का मन और स्टेबल हो गया? माइंड बिकेम मोर स्टेबल, मोर पीसफुल. गुस्सा आना कम हो गया.
इमोशंस और ज्यादा स्टेबल हो गए? I think एक because of the health issues and all that, and मेरे को ऐसा लगा जैसे गुरुदेव वेट ही कर रहे थे कि मैं उनका हाथ पकड़ लूं बस, और वो मेरे को ऊपर पुल करे। मतलब मैं ही नहीं उनका हाथ पकड़ पा रही थी, वो तो बुला रहे थे। और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा जल्दी मिल जाता अगर ये मुझे तो और अच्छा होता, है कि नहीं? सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? सभी ने सुदर्शन क्रिया किया, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, ध्यान किया, क्या चीज था जितने इतना ड्रास्टिक परिवर्तन लाया? ऑफ कोर्स गुरु कृपा है, ग्रेस है, जीवन में एनर्जी इतना बढ़ा साधना से। अगर आप अपने बोलते ना सुदर्शन क्रिया के पहले का अगर आप अपना शक्ल देखो या फोटो देखो पुराना, और अभी का फोटो देखो, जमीन आसमान का आपको उसमें फर्क दिखेगा। यू विल फाइंड ह्यूज डिफरेंस, जैसे कि एक नया जन्म हो गया। अब कैसे हुआ ये प्रश्न हमें आ सकता है, आया भी होगा कि हमने तो कुछ नहीं, कुछ सांसें लिया, प्राणायाम किया, भस्त्रिका किया, कुछ चैंटिंग किया, और कुछ सांसें ली, बट ये जो परिवर्तन आया, क्या वो सिर्फ वो एक प्रैक्टिस के कारण आया या कुछ और भी था? By giving. By giving what? I think by serving what we got it. ये अभी भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है। कुछ हमारे पुण्य कर्मों की वजह से या भाग्य लिखित था। कृपा से the whole thing changed. The grace. True. This is one of the most important aspect of sadhana. That is grace. And ऐसा नहीं है कि अगर आप साधना करते हो तो ही जीवन में ग्रेस आता है। जैसे आपने अगर देखा, पहले दिन आप कोर्स के वेन्यू पे गए, द मोमेंट द फर्स्ट प्रोसेस स्टार्टेड, याद है फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है हमारे कोर्स में? I belong to you. That very moment transformation starts. वहीं पे परिवर्तन शुरू हो जाता है। कई बार हमारे मन में आता है यार ये सब क्या करवा रहे हैं। कई बार फॉलोअप भी हमारे होते हैं, तो फॉलोअप में भी कहाँ पे थोड़ा ज्ञान की बात होती है, कई बार सत्संग होता है, सुदर्शन क्रिया होती है, तो कुछ लोगों के मन में आता है यार इतना सब क्यों करवा रहे हैं, हमने सब सुना हुआ है पहले, सीधा क्रिया लगा दो। कई बार इवन एडवांस कोर्स में हम जाते हैं या कोई कोर्स रिपीट करते हैं, वहां पे भी जब साधना शुरू हो रही होती है उसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, कुछ गाइडेंस दिया जाता है या कुछ नॉलेज की बात होती है, वहां पे भी कई बार मन में ऐसा आता है अरे ये सब तो सुना हुआ है, थोड़ा सा इस डायरेक्टली क्रिया चालू कर दे तो अच्छा रहता। कितने लोगों को ये थॉट आया है? सिंसियरली बोलना। बहुत पहले आता था, अब नहीं आता। तो ये जो विचार जब आया, वहीं पे कहीं तो आपने खुद को सीमित कर दिया। आप अगर फिर से मैं पहले कोर्स का आपके रेफरेंस दूंगा, जब आपने पहला कोर्स अपना शुरू किया, आपकी साधना वहीं से शुरू हो जाती है जब आपने डिसाइड किया कि मुझे परिवर्तन लाना है, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। वो एक्शन उसके बाद में आप कोर्स में गए, कोर्स में प्रोसेस शुरू हुआ, आपने सुदर्शन क्रिया किया, ऑफ कोर्स उसका इफेक्ट है, 1000 टाइम्स इफेक्ट है, लेकिन शुरुआत उस क्षण से हुई आपके साधना की जब आपने डिसाइड किया कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, मुझे मेरी एनर्जी को उठाना है। गेटिंग इट? थोड़ा सा सटल है, हो सकता है समझ में मुश्किल भी आ जाए, बट अगर इतना समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। कई बार हमें लगता है कि हमारी साधना बस जब तक हम क्रिया कर रहे हैं, सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं या पद्म साधना कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, उतना ही हमारा साधना है। लेकिन अगर आप गौर करो, 24/7 वो स्थिति में रहना, वो प्रैक्टिस करना, वो एक्चुअल में साधना है। पतंजलि योग सूत्र में भी लिखा हुआ है, दीर्घ काल निरंतर अभ्यास सत्कार सेवित। जो भी अभ्यास आप कर रहे हो
लंबे समय तक प्रैक्टिस कर रहे हो विथ ऑनर एंड रिस्पेक्ट, that is your abhyasa, that is your sadhana. If you practice to be happy, you will know how to be happy. If you practice to be sad, getting it, जन्मों जन्मों से, बचपन से लेके बड़े होने तक, आर्ट ऑफ लिविंग आने से पहले तक क्या प्रैक्टिस किया है हमने? गॉसिप करना, कंप्लेन करना, गुस्सा होना, दुखी रहना, किसी ने कुछ बोल दिया तो दुखी हो जाना, किसी ने कुछ बोल दिया चने के झाड़ पे चढ़ जाना। समझ रहे हो? Being in the moment, being aware in the moment, that is the conscious practice. अगर आपको याद होगा कोर्स का पॉइंट्स भी हमारे, happiness is a choice, we say. समझ रहे हो अभी what does that mean? Happiness is a choice. ये चॉइस वही है कि प्रैक्टिस करो बार बार, एक क्षण में मन लेके आओ, live in the present, be in the moment. अब वो मुंह लटका के भी रह सकते हो और खुश रह के भी रह सकते हो, मुस्कुराते हुए भी रह सकते हो। Yes, Dipali ji. Brahmachari ji, it's you know, in fact, I'm writing a book on being happy, and I was going through a lot of depression, so and health issues and depression because of health issues or vice versa, I don't know. But one thing that I still have not understood, there are two aspects to it. One is where you make yourself happy. Every day you put in an effort. Okay, you are low, but every day you put in an effort कि आज मैं डांस करूंगी तो मैं थोड़ी देर के लिए खुश होंगी, आज मैं एक फ्रेंड से बात करूंगी तो मैं खुश होंगी, आज मैं फूल स्मेल करूंगी तो मैं खुश होंगी. And but that is so much effort. It's like so much hard work, and you think, yeah, that's not what it's all about. You know, there's so many things that we anyway have to do. Then why put so much effort into being happy? It's easier to, you know, just relax and go into depression. Why not be in a state where you are always happy? But I don't even know what being always happy means. What does it mean? Yes, now that is one thing which you pointed very correct. Yes, Anuradha ji. Also, I would like to ask you that when we say that be in the present moment or we forget, come back to the present moment. But what if that present moment is only unpleasant? Then how we balance ourselves or keep ourselves happy? Okay. So now there are two questions. First, I'll address Dipali ji's query. You know, Dipali ji, अगर आपने देखा एक छोटे बच्चे को देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, उसको कुछ चाहिए नहीं खुश होने के लिए. He or she is constantly bubbling with joy. Even अगर उसको कहीं चोट लग जाती है, वो 100% रो के एकदम बोले ना चिल्लम चिल्ली करके घर सर पे उठा लेगा, लेकिन अगले क्षण उसको चॉकलेट दो, वही चॉकलेट खाते खाते अभी तक आंसू उसका गिरा नहीं है, लेकिन अगले क्षण वो मुस्कुराने लगेगा, एकदम खुश हो जाएगा चॉकलेट देख के और चॉकलेट मिलते ही. So now he doesn't want anything, he is happy. Now here another thing that you said, अब हैप्पीनेस है क्या हमें वो भी पता नहीं है एक्चुअली, और बिकॉज हमको पता नहीं है हम एसोसिएट कर रहे हैं हमारे हैप्पीनेस को कोई ना कोई व्यक्ति से, वस्तु से या परिस्थिति से. We constantly attach, associate our happiness with some person, with some object, or with some situation. And whenever that situation is in our favor, we think we are happy. But whenever we think that situation or person or object is not in our favor, we are sad. Now here problem is our association with that object, person, or situation. Can't you simply drop the association and be happy? Why do you want to associate to something to be happy? See, then what I mean, what is it? What is it? That happiness that we are talking about, the joy, okay, that joy that is ever present, say in a child, is only in a child. Just hear me out. Now I may be wrong. Is only in that child who is completely loved and completely protected
and completely not hungry, isn't it? But if a child who has had, say, parents who are not there, or a child is unhappy, or देखो, there is a lot of baggage which we I end up as adults. see, adults की बात मैं नहीं कर रहा हूँ. Hmm. When I mentioned about the kid, what I am trying to say is your nature is joy, your nature is happiness. But as we grow up, there are a lot of layers of impressions that block that. And today's topic, the sadhana, grahagati, and seva, are the three things that are related to that coverings, I would say, which block you from being you in your nature. One thing that I've understood is, जब आपका ग्रह, I don't know what you call, time आता है, ग्रह आता है, हाँ, things वही work बात out, करेंगे, वही and बात वो आप करेंगे हम आज, उसीलिए आज ये टॉपिक है. So we will listen with patience and we will understand. So जैसे अनुराधा जी ने कहा कि अगर ये क्षण ही दुखी है तो उसमें कैसे खुश रहें. अच्छा, तो यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन है, ये क्षण दुखी है, ये किसने डिसाइड किया? हमने तो यहाँ पे मैं तो ये भी कहता हूँ कि दुखी होना भी बुरा नहीं है, लेकिन वो दुख से भी अगर आपको अटैचमेंट हो जाए ना, अगर वो दुख में भी आपको आनंद आने लगे, फिर तो खुश होना और सुखी होना बहुत मुश्किल हो जाता है. हमारी एक टेंडेंसी बन जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कि हम दुख में भी आनंद लेने लग जाते हैं, क्योंकि लोगों का सिंपैथी मिलता है कई बार. अरे यार तेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ऐसा अटेंशन मिलता है. सो वो एक विशियस साइकिल है मन का, जिससे आगे बढ़ना ही साधना है. साधना इज कॉन्स्टेंटली बीइंग अवेयर ऑफ द माइंड, ऑफ द मोमेंट. कहाँ पे मन अटक रहा है, कहाँ से उसको फिर से निकालना है. हाउ डू वी मूव अहेड? द कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस ऑफ ब्रिंगिंग द माइंड टू द प्रेजेंट मोमेंट is practice, it is sadhana. And सुदर्शन क्रिया, पद्म साधना, सहज समाधि, ये सारे टूल्स हैं उसके लिए. जो स्ट्रेस है, कवरिंग है, हो गए हैं, वो कवरिंग्स को निकालने के लिए, वो स्ट्रेस को निकालने के लिए ये सारा हमारा टूल्स मिले हैं. एंड गुरुदेव की कृपा तो है ही, जिसकी वजह से कॉन्शियसली आप ना करो तो भी अनकॉन्शियसली आप नेचुरली खुश होते रहोगे. आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रैक्टिस आपको पता भी नहीं रहेगा मैं क्यों खुश हूं, लेकिन आप खुश रहोगे. गेटिंग इट? एंड नाउ जैसे कि मैं फिर से कहूंगा कि आपकी साधना सिर्फ वो आधा घंटा 1 घंटा नहीं है जब आप आंख बंद करके बैठ रहे हो. दैट इज लाइक जस्ट 10% of the whole day that you have, or even 5%. But that 5 to 10% that you give will affect your whole 90-95% of the day. कैसे? ये क्वेश्चन भी हो सकता है. जो लोगों ने साधना की है उन्हें पता होगा कि जब आप क्रिया करते हो फिर आपका दिन कैसा होता है, और जिस दिन आपकी क्रिया नहीं हुई, साधना नहीं हुई, उस दिन आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, उस दिन आपका मन कहाँ कहाँ पे अटक रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे और एक फैक्टर आता है. कई बार हमारे जीवन में बोलते हैं ना, साधना चल रही है, सब सेवा भी चल रही है, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे सिचुएशन, ऐसे ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं जो हम खुद को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. ये क्वेश्चन भी आता है. मैं तो साधना कर रहा हूँ, मैं तो इतना नॉलेज सुन रहा हूँ, गुरु जी का वीडियो सुन रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है. तो यहाँ पर टाइम का फैक्टर आता है. टाइम का फैक्टर जो कि रिलेटेड है नवग्रह से. नवग्रह माने जो 9 प्लैनेट्स हैं जो हमारे जीवन में उसका असर है. कौन से प्लैनेट है, किसी को पता है? शनि, राहु, मंगल. हाँ,
सूर्य, सूर्य, then चंद्र, चंद्र बुध, है, बुध, मंगल है, बुध है, गुरु, गुरु, शुक्र, शनि, शुक्र, राहु और केतु। ये के जो 9 ग्रह है, ये सारे ग्रहों के अपने हैं एक अलग प्रभाव है, अपना अपना एक अलग इफेक्ट है। अब आप ये सोच सकते हो, अगर ज्यादा लिटरली आपका थॉट प्रोसेस है कि इतने दूर वो हमारे प्लैनेट्स हैं, करोड़ों मील दूर अपने प्लैनेट्स हैं, लाखों मील दूर प्लैनेट्स हैं, वो हमारे मन को यहाँ पे छोटे से ग्रह में कैसे इफेक्ट करेंगे? हाउ डज इट अफेक्ट आवर माइंड? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सिंपल सी बात है, ये सारे जो ग्रह है ना, दे आर फ्रीक्वेंसीज, दे आर एनर्जीज। अगर हम ध्यान से देखें तो जो भी देवता कहे गए हैं, जो भी हमारे ग्रंथों में देवताओं का मेंशन किया गया है, जिनको हम पूजते हैं, वो सारे देवता भी एक एक फ्रीक्वेंसी है साइंस की भाषा में। ईच गॉड इज अ फ्रीक्वेंसी विच इज एवर प्रेजेंट, जो सभी जगह पर है। लेकिन जब जब हम साधना करते हैं, जब वो स्पेसिफिक वाइब्रेशन को जागृत करते हैं, तब वो एनर्जी की हमको अनुभूति होती है। इसी तरह अनकॉन्शियसली ये 9 प्लैनेट्स, जो 9 ग्रह हैं, हमारे जीवन में इसका कांस्टेंट इफेक्ट होता है हर क्षण। लेकिन जब आप साधना करते हो ना, पॉसिबिलिटीज है कि 80 to 90% तक का उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाते हैं। अब वो भी डिपेंड करता है कि आपके कितना क्वालिटी का आपका साधना है, आप कितना समय दे रहे हो और कैसे आपकी साधना कर रहे हो। So there are some more very interesting facts about these. तो हमारे पास समय है ना अभी दीदी? हाँ है। वही, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा भी चल सकता है। सो हमारे जो 9 ग्रह हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं कि कौन सा प्लैनेट हमें कैसे कैसे इफेक्ट करता है। एक एक ग्रह का हम थोड़ा सा समझ लेंगे। सो विल स्टार्ट विद जो सूर्य ग्रह है। अब सूर्य ग्रह क्या है? उसे आत्मकारक भी कहा गया है। अगर आप सूर्य ग्रह को देखो तो सूर्य ग्रह क्या करता है? इट इज फुल ऑफ लाइट, लाइट, रोशनी है। हमारे जीवन में भी जो उसका इफेक्ट है, इट इज फुल ऑफ लाइट, जो हमारे आत्मा से एसोसिएटेड कहा गया है। अगर उसको थोड़ा और सूक्ष्म देखें तो जो प्राण शक्ति है, जो हीट है हमारे बॉडी में, वो भी सूर्य ग्रह से होती है। और इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद आवर मणिपुर चक्र। अभी कितने लोगों को नहीं पता था कि हमारे शरीर पे इवन जो नाभि के चक्र है उससे भी जुड़ा हुआ है सूर्य। हमारे सबकी एक अलग अलग कुंडली होती है, माने जो समय में आपका जन्म हुआ उस समय का एक ब्लूप्रिंट, वो आपके जीवन का ब्लूप्रिंट बन जाता है। क्योंकि आपके लिए वो स्पेसिफिक टाइम, वो स्पेसिफिक लोकेशन पे जो इफेक्ट होगा, वो सारा इफेक्ट आपके जीवन का वो रिफ्लेक्ट करता है। सो जब आपका सूर्य स्ट्रांग है ना, तो वो व्यक्ति बहुत अथॉरिटेटिव होता है, या तो बहुत गवर्निंग होता है, उसको सब कुछ कंट्रोल में चाहिए। दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ सूर्य, द सन। और वही जब आपका सूर्य नीच का है या इतना अच्छा पोजीशन नहीं है आपके कुंडली में, तो ऐसा कहते हैं कि आपको डाउट्स बहुत आएंगे, सेल्फ डाउट्स बहुत आएंगे, हेसिटेशन होगा। फिर हम देखते हैं दूसरा ग्रह चंद्र। चंद्र माने मून। अगर आप देखोगे, चंद्र का एसोसिएशन पानी से किया गया है। जब जब फुल मून होता है, हाई टाइड्स होता है, और जब जब अमावस्या का समय आता है, न्यू मून होता है, तब लो टाइड्स होते हैं। क्यों? उसका पानी पे बहुत प्रभाव है। और हमारा शरीर अगर आप देखो, मेजॉरिटी ऑफ द शरीर पानी से बना हुआ है। सो जब मून स्ट्रांग होता है तो आपका माइंड स्ट्रांग होता है। वाटर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द माइंड। इसीलिए जो लोगों का मन ठीक नहीं होता है उसे लूनेटिक्स कहते हैं। सो हमारे मन पे चंद्र का बहुत असर है। जब आपका चंद्र बहुत अच्छा है
तो चंद्र को चेहरे से भी एसोसिएट किया गया है। जो लोग चेहरे से दिखने में बहुत सुंदर होते हैं ना, ऐसा कहते हैं उनका चंद्र बहुत अच्छा है। सो और मन भी बहुत स्ट्रांग होता है, फिकल माइंड नहीं होता है, कमिटेड होता है। कई बार रेस्टलेसनेस होता है, एंग्जाइटी होता है, माने कहीं तो आपका चंद्र अफेक्ट हुआ है। अब और क्या है, जो हमारे इमोशंस हैं, सारे इमोशंस हमारे चंद्र से एसोसिएटेड हैं। अच्छा, एक और चीज मैं सूर्य के बारे में बताना भूल गया। अभी सूर्य ग्रह जो है, समझो आपको लग रहा है कि आपको डाउट्स आ रहे हैं, आपको थोड़ा कमजोरी भी लग रहा है, तो उसको सॉल्व कैसे करें? दो उपाय बताए गए हैं सूर्य को ठीक करने के लिए। एक तो है संध्या वंदन प्रैक्टिस करो, और दूसरा है सूर्य नमस्कार करो। जब भी सूर्य नमस्कार करते हो, पूरे बॉडी के ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स का एक्सरसाइज हो जाता है। और फिर चंद्र अगर आपका कमजोर है, इफ योर माइंड इज वीक। ब्रह्मचारी जी, आपने पहला क्या बताया था हेल्थ के लिए? एक तो सूर्य नमस्कार और पहला वाला क्या था? संध्या वंदन। वो क्या होता है? हाँ, उसके बारे में आपको अनुराधा दीदी बताएंगी बाद में। वी विल टॉक मोर ऑन दैट लेटर। सो सेकंड, मून जो है, अगर आपका मून कमजोर है और आपको वो स्ट्रेंथन करना है, आपका मन स्ट्रेंथन करना है, इमोशन स्ट्रेंथन करने हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है मेडिटेशन, सहज समाधि। एक ऐसा उपाय है, जब जब आप ध्यान करते हो, क्लैरिटी आता है कि नहीं मन में? हाँ। सो इमोशनली आपको स्टेबल करता है, मेंटली आपको स्टेबल करता है। और वही जब आपका मूड कमजोर है, तो अलग अलग मेंटल बीमारियां भी होती हैं। जैसे कई लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, वो भी मन कमजोर होने के कारण होता है। फिर तीसरा आता है मंगल, यानी मार्स। मार्स हमारे शरीर में फिजिकल जो स्ट्रेंथ का एलिमेंट है, जो लीडरशिप का, वैलर का जो एलिमेंट है, दैट कम्स फ्रॉम मार्स। जो क्षत्रिय भाव कहते हैं ना, योद्धा का भाव जो है, वो मंगल से आता है। कई बार जो लोग बहुत चार्मिंग होते हैं, हमें बहुत चार्मिंग लगते हैं, वो एनर्जी भी मंगल से आती है, दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम मार्स। अब कई बार हमें बोलते हैं ना, वीक मसल्स होता है, या फिजिकली वीक लगता है, या तो स्ट्रेंथ की कमी होती है, जो लोग कई काफी एग्रेसिव भी होते हैं, तो ये सारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं मार्स के, उसको ओवरकम कैसे करें? उसके लिए कहा गया है योगासनास करना चाहिए, योगा करना चाहिए। जब आप अच्छा योगा करते हो, जैसे पद्म साधना करते हो, तो उससे भी आपका मसल स्ट्रेंथ बढ़ता है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, तो आपका मन भी स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि योगा सिर्फ शरीर से आसना करना नहीं है, योगा माने इस क्षण में रहने का प्रैक्टिस करना, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, इमोशनली ऑल्सो। सो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। जैसे जिसका मार्स स्ट्रांग होता है, वो लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, स्ट्रांग बॉडी होता है, मस्कुलर बॉडी होता है, ब्रॉड चेस्ट होता है, ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं। इस तरह से कई उसके अलग अलग गुण हैं। फिर हम देखते हैं बुध का। बुध ग्रह माने मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को एक मर्चेंट कहा गया है, माने जो बिजनेसमैन है, जो कम्युनिकेशन करता है। और साथ ही साथ में उसे एक जोकर का स्वरूप भी दिया गया है, नपुंसक भी कहा गया है, क्योंकि उसका कोई जेंडर नहीं है। अगर आप देखोगे, जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का जेंडर नहीं होता है, वो बिजनेसमैन बिजनेसमैन होता है। कम्युनिकेशन भी अगर आप देखोगे, कम्युनिकेशन का कोई जेंडर नहीं है, अवेयरनेस का कोई जेंडर नहीं है। बुध मर्क्यूरी अवेयरनेस का भी कारक है। जब आपका बुध खराब होता है, तो आपके कम्युनिकेशन खराब होता है, आपको कम्युनिकेशन करते ठीक से नहीं आता है, आपको ठीक से लिखते नहीं आता है, बिजनेस करते नहीं जमता हो। इस तरह से अलग 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 तरीके के एफ्लिक्शंस होते हैं बुध ग्रह के। वही अगर आप देखें, आपका बुध अगर स्ट्रॉन्ग है, तो आपका अवेयरनेस बहुत ज्यादा होगा। आप साथ ही साथ क्रिएटिव राइटिंग भी होगे कर सकते होगे,
हो सकता है आप पोएम्स वगैरह भी लिख सकते हो, आपकी स्पीच बहुत एलिगेंट स्पीच होगी। आपने देखा होगा कई लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो बुध के कारण होता है, बुध ग्रह के कारण। सोशल मीडिया स्किल्स, प्रिंट पब्लिशिंग स्किल्स जो तो होते हैं, वो बुध के कारण होते हैं। तो जब आपको लग रहा है कि अगर आपका बुध का ग्रह कहीं तो गड़बड़ा गया है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय है? आप संध्या वंदन करें, फिर यहाँ पे भी उसका इफेक्ट है। सुदर्शन क्रिया का भी इस पे इफेक्ट है। और कितने लोगों ने यहाँ संयम किया हुआ है? संयम का प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि संयम से भी आपका ग्रह स्ट्रांग होते हैं। फिर आता है गुरु ग्रह, जुपिटर। जुपिटर का क्या, अगर आपने देखा होगा, गुरु का क्या रोल है? ज्ञान देना, टीच करना। और एक चीज है सुनना, वो सुनते भी हैं। यहाँ पर अबंडेंस है, जनरोसिटी है, नॉलेज है, मधुरता है, ये सारा गुरु ग्रह के लक्षण है। जो लोगों को स्वीट खाना बहुत पसंद है ना, उनका गुरु काफी अच्छा माना जाता है। और वही अगर किसी को स्वीट खा के डायबिटीज हो रहा है, तो वहां पे गुरु अफ्लिक्टेड हो गया है, कहीं तो गड़बड़ा गया है। जो लोग ओबीज होते हैं, बहुत ज्यादा उनका अचानक से शरीर फैल जाता है, बहुत लोभी होते हैं, अक्यूमुलेट करना होता है, जेलसी होता है, ये अफ्लिक्शंस के कारण होते हैं। अफ्लिक्शन माने जब कोई ग्रह के एक्चुअल उसका जो स्वभाव है उस पे कोई और ग्रह का भी एसोसिएशन हो जाए, या तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाए इसका, कोई ग्रह के दुष्स्थान पे बैठ जाए, तो उसका नेगेटिव प्रभाव होगा। अब इसको पॉजिटिव कैसे करें, ट्रांसफॉर्म कैसे करें पॉजिटिविटी में? सिंपल है, शेयर करो। क्या शेयर करना है? नॉलेज जो आपको मिला है, जो ज्ञान आपके जीवन में आया, उसे शेयर करना। जैसे टीचिंग करने से आपका गुरु ग्रह स्ट्रांग होता है, बच्चों को पढ़ाने से आपका गुरु प्लस बुध दोनों स्ट्रांग होता है। फिर कुकिंग करने से, कंपैशन अपने जीवन में लाने से भी गुरु ग्रह और स्ट्रांग होता है। अगर आपने देखा होगा, गुरु का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है नर्चर करना और कंपैशनेट रहना। फिर इसके बाद में आता है शुक्र ग्रह। शुक्र माने वीनस प्लैनेट। अब वीनस प्लैनेट का क्या लक्षण है? सुंदरता, देवी लक्ष्मी। फिर ब्रह्मचर्य भी शुक्र से रिलेटेड है, ये कितने लोगों को नहीं पता था? फिर लग्जरी है, आर्ट्स है, डांस, म्यूजिक, कंफर्ट्स, मटेरियलिस्टिक, काफी हम कहते हैं ना, अबंडेंस होना, वैभव होना, ये सारा शुक्र का लक्षण है। जब आपका जीवन में शुक्र अच्छा है ना, तो आप देखोगे कि आपके पास सारा कंफर्ट्स है, आपके पास बहुत सारे क्रिएटिव स्किल्स भी होंगे। और वहीं कहीं शुक्र का अभाव है, तो उसका आपको परिणाम आपकी वाणी में भी दिख जाएगा। आपकी वाणी भी काफी तीखी रहेगी, और साथ ही साथ में आप आलसी भी बन सकते हो, क्रिएटिविटी नहीं होगा, सीखने में मुश्किल होगा कुछ, और ऐसा भी लगेगा कि जीवन में प्रेम का अभाव है, लैक ऑफ ब्यूटी, लैक ऑफ लव। ये नेगेटिव शुक्र के कारण है। अब इसको कैसे हम अच्छा बनाएं? हाउ डू वी ट्रांसफॉर्म दैट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव? तो उसके लिए भी कहा गया है पद्म साधना करो, संध्या वंदन करो, एंड ब्रह्मचर्य का स्ट्रॉन्ग पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन माने शौच का पालन करो। जिन्होंने संयम कोर्स किया होगा उन्हें पता होगा ये। तो जो नियमाज हैं, यमाज हैं, उनका पालन करना। फिर आता है शनि ग्रह, सबके फेवरेट, और जिनसे सबसे ज्यादा लोग डरते भी हैं, वो भी शनि ग्रह है।
फिर शनि ग्रह के क्या क्या कारकत्व हैं, क्या क्या उसका टेंडेंसीज है, वो अगर देखें तो है एफर्ट। जो लोग बहुत मेहनत करते हैं ना, वो मेहनत लक्षण है शनि ग्रह का। सेवा करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं एकदम। कई बार कुछ लोगों की वाणी भी बहुत स्लो चलती है, वो एकदम धीरे 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 बोलते हैं, एकदम जो भी काम करना है एकदम धीरे धीरे करते हैं। उसका कारण भी शनि ग्रह है। जो बूढ़े लोग होते हैं उनका कारण भी शनि ग्रह कहा गया है, ओल्ड एज का कारण शनि ग्रह कहा गया है। और साथ ही साथ में ये सही है, ये गलत है, ये जो हमारे अंदर एक आवाज कहती है ना, वो उसका कारण भी शनि ग्रह है। जो लॉयर्स होते हैं ना, तो उनका शनि बहुत स्ट्रांग होता है, और जो जज होता है उसका सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, शनि भी और सूर्य भी। आपके ग्रहों के हिसाब से आप अपना करियर डिसाइड कर सकते हो, पता है आपको। सो जब आपका शनि ग्रह नेगेटिव होता है तब आप आलसी हो जाते हो, कोई चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, आप एफर्ट्स नहीं डालते हो, कंप्लेन करते रहते हो, और ऐसा भाव होता है कि मैं जो बोलता हूँ वो सही है, पूरी दुनिया गलत है। फिर ऐसा एक समय आता है जीवन में जब जहाँ से सब डंडे पड़ते हैं और फिर गुरु की याद आती है। कितने लोगों को ये अनुभव हुआ है जीवन में? आई एम श्योर काफी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इसे। ब्रह्मचारी जी, फिर वो शनि तो आई थिंक ऑल हस्बैंड्स एंड ऑल वाइफ्स कंप्लेनिंग, है ना? वेल, हस्बैंड वाइफ का मुझे उतना अनुभव नहीं है, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट यू डिसाइड। सो हाउ टू इम्प्रूव ऑन दिस एस्पेक्ट? शनि ग्रह के प्रभाव कैसे इम्प्रूव करें? ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। पतंजलि योग सूत्र आप सुनिए, और सबसे इम्पोर्टेंट सेवा कीजिए, सर्विस कीजिए, बड़ों की सेवा करना, इससे शनि ग्रह से काफी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। फिर आता है राहु, जिसको ये भी कहते हैं जो सर है उसका कोई पैर नहीं है। अब राहु का क्या करता है? अनकन्वेंशनल चेंजेस लाता है जीवन में। कोई चीज के प्रति आपको जीवन में कई बार ऑब्सेशन होगा या हुआ होगा, वो ऑब्सेशन का कारण राहु रहा है। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, सिचुएशन, या कोई विचार हो सकता है, उसका कारण राहु होता है। अनकन्वेंशनल अटैचमेंट भी कह सकते हो, या डिजायर भी कह सकते हो। इवन एडवांस टेक्नोलॉजी भी जो है वो भी राहु का एक लक्षण है। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, अब उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अलग अलग फिल्मों में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग रोल्स वो प्ले करते हैं, जिसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। वो एक इल्यूजन है। वो इल्यूजन राहु के कारण है। राहु इज ऑल्सो लाइक स्मोक। धुआं होता है ना, जिसके आप आर पार भी नहीं देख सकते हो, और अगर आप छूते हो तो छू भी नहीं सकते हो उसे। वो दिखता है बट है नहीं वहां पे। इसी तरह से राहु इज लाइक, वो है लेकिन नहीं भी। जो ऑब्सेशन है, इच्छाएं हैं, जो लोग बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, देखा होगा आपने, झूठ बोलते हैं, कनिंग होते हैं, वो राहु का लक्षण है। राहु से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। फिर बहुत ऑब्सेसिव है, लस्ट के विचार आ रहे हैं, ग्रीड आ रहा है, इसका कारण भी राहु है। आप बहुत ज्यादा स्क्रीन पे लगे हुए हो, मूवीज देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, सुबह रात दिन रात वही चल रहा है, उसका कारण भी राहु है। अब उसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक अगर आपको करना है ना, तो सबसे आसान उपाय है सत्संग में रहो, गुरु के प्रेजेंस में रहो, देवी की पूजा करो, सुदर्शन क्रिया करो, पद्म साधना करो, संयम करो। देन आता है लास्ट वन, दैट इज केतु। केतु को शरीर का भाग कहा गया है, जिसका कोई सर नहीं है। ऐसा शरीर जिसमें कोई सर भी नहीं है, माने इट हैज नो हेड। सोचने के लिए कुछ है नहीं, वो इंस्टिंक्टिवली सब करता है। तो यहाँ के इसकी टेंडेंसीज क्या है केतु के?
एवर्जन रहना, कोई भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आना, कुछ करना ही नहीं, या तो जो दुनियादारी का जो भी दुनिया से संबंधित कुछ रिलेशन है या कुछ कार्य है उससे दूर रहना, ये केतु का लक्षण है। बट साथ ही साथ में उसका पॉजिटिव साइड ये भी है कि ध्यानस्थ रहना और ज्यादा ये मोक्ष के लिए साधना करना, उसका भी कारकत्व केतु है। सिद्धियां मिलना, मोक्ष, सेल्फलेस सर्विस, मेडिकल साइंस का भी कारण केतु है। अब यहाँ पर जब केतु आपका अच्छा नहीं होता है ना, तो क्या होता है, आपका मन को वो थोड़ा सा बिगाड़ देता है। कैसे? आपको हेलुसिनेशंस होते हैं, आपको ऐसा लगेगा अरे कल दुनिया खत्म होने वाली है, सब लोग सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं होना है। कई बार बीच में 2000 ईयर, अगर आपको याद होगा, जो लोग उस समय में थे, लोग कह रहे थे कि दुनिया का अंत आने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसा एक हाइप फैल गया था। कितने लोगों को याद है? हाँ, तो हम अगर योग सूत्रा की भाषा में कहे तो भ्रांति दर्शन जो हो जाता है वो ये अफ्लिक्शन के कारण होता है। और साथ ही साथ में इसका अपोजिट भी है, इंट्यूशन भी केतु के कारण आता है। योर इंट्यूशन ऑल्सो गेट स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ केतु, क्योंकि केतु का संबंध सीधा जो मन के परे है, जो आपके सर के परे है, वो केतु है। राहु केतु दो अलग ऑपोजिट्स हैं। राहु इज कंप्लीटली इनटू द वर्ल्ड, टोटली वन विद द वर्ल्ड। केतु इज टोटली अपोजिट ऑफ राहु, डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। तो जब हम इस तरह से सारी नव ग्रहों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, और अगर हम इसको अपने साधना से देखते हैं, तो जब से आपने सुदर्शन क्रिया किया, आपका साधना शुरू किया, तब से आपके जीवन में देखो कितना परिवर्तन आया, ये सारे ग्रहों के प्रभाव पे। ये देखा, ऑब्जर्व किया सबने? इन पहले नहीं, अभी तो एटलीस्ट सुनते सुनते ऑब्जर्व किया होगा आपने कि परिवर्तन तो डेफिनेटली है। अभी कितना परसेंटेज परिवर्तन है, क्या परिवर्तन है, उसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। Sorry, Brahmacharya ji, one thing. ये जो like when you said hallucinations, तो ये seeing spirits and all that is also part of this only. Yes, yes. And that is not hallucinating, right? Depends. Mostly it is. अगर केतु को मजबूत करना हो तो क्या करें? केतु को मजबूत करना हो तो मैंने ऑलरेडी कहा ना, ध्यान करो, सुदर्शन क्रिया करो, सेल्फलेस सर्विस, और मंत्रों के हिसाब से देखें, पूजा के हिसाब से देखें तो गणेश की पूजा, गणेश प्रार्थना केतु को स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसा भी कहते हैं कि बिल्ली को खाना खिलाने से, दूध पिलाने से भी केतु का जो नेगेटिव इफेक्ट है चला जाता है। बट ये मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट ऐसा मैंने सुना है। इस तरह से कई अलग अलग उपाय होते हैं, बट हम सिर्फ साधना और सेवा रिलेटेड आज इससे कैसे कनेक्शन है, कैसे इसका अफेक्ट होगा, वो समझ रहे हैं थोड़ा सा। तो जब हम साधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसमें एक और फैक्टर आता है जो है ज्ञान। दैट इज पर्पस ऑफ साधना एंड सेवा इज सो दैट यू लिव इन नॉलेज। नाउ व्हाट इज नॉलेज? कई बार हमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि नॉलेज है क्या? जो हम सुन रहे हैं वो नॉलेज है, जो हम देख रहे हैं वो नॉलेज है। व्हाट इज नॉलेज? तो क्या लगता है आप लोगों को, आपके हिसाब से नॉलेज क्या है? यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट एंड शेयर। व्हाट इज नॉलेज अकॉर्डिंग टू यू? Then we will move ahead after this. I think it's a knowing, not really not something that you read or hear or whatever. All that, of course, some gets internalized to a certain extent. But जो आपकी instinctive knowing होती है ना, which I think we all have anyway, because we are all connected somewhere. That connection and that knowing which comes from that connection, I think that is. I feel knowledge is knowing that there is so much that you don't know. That is also knowledge. Very true.
There is so much as you come, I mean, as you are into the knowledge, then you understand that you don't even know 1%. You know, there is so much which is unknown and so much to know. And at a smaller aspect, it is the competency, the confidence. If you are mastered in any subject, you think you have the knowledge of that subject. वो तो information हो गया नहीं? हाँ, information या थोड़ा सा Information and knowledge are two very different things. Correct. But knowledge is only when you know that there is so much more to be known, you know. Now, how Knowledge would you is- know that you know that? What? How would you know that you know that? No, that's what I'm saying. When you are understanding yourself, and you know you get a glimpse of yourself and the reality of the life, then you understand there is so much more which you don't know. There is so much more which you need to know. You don't know yourself. You don't know your. So somewhere there is a little portion of known. कहीं तो शुरुआत करनी है. तो known से ही हम unknown की तरफ जाते हैं. Yes, अनुराधा दीदी, आपको कुछ कहना है? Knowledge is, I think, which we comes into experience. Otherwise, as you said, all like then it is information. You know, knowledge के अगर आप देखोगे बहुत सारे अलग-अलग definition मिलेंगे आपको. You will find many different definitions, explanations about this one word knowledge. वो information नहीं है, वो कुछ reference point है, वो ऐसा है, वो experience है, बहुत सारी चीजें आप सुनोगे. But अगर उसको मैं एक simple word में break down कर दूं, yes अनुराधा दी. Sorry, this is out of थोड़ा सा context, but ना there is my humble request कि हम लोग बोलते समय तो अपने आप को unmute कर सकते हैं, but बोलना हो जाए तो please खुद को mute कर लें, क्योंकि पीछे से आवाज ना सबको disturb करते हैं, तो सुनाई नहीं देता फिर, है ना? So I hope everyone will cooperate on this. Sorry, you continue. Okay. You know, this was one very interesting aspect. अभी ये क्षण में कई लोगों के मन ऐसे भी हुए, अरे यार ये क्या हो गया. कई लोगों के मन से मुस्कान छोटी हो गई या तो चले गई. तो ये जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस ऑफ दिस मोमेंट, ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, बाहर और अंदर दोनों, ये अवेयरनेस होना ही नॉलेज है. इसलिए अगर आपने सुना होगा गुरु ने कहते हुए, knowledge of the present moment has everything in it. आपको अगर वर्तमान क्षण का ज्ञान है, आपको सभी कुछ पता चल जाएगा. It's just one line, but it contains infinitive in it. तो यहाँ पे अगर थोड़ा और अगर इसको समझे ना, तो नॉलेज अवेयरनेस है. और अवेयरनेस कैसे आता है? एक्सपीरियंस से भी अवेयरनेस आता है, सुनकर भी अवेयरनेस आता है, और साथ ही साथ में ग्रेस से अवेयरनेस आता है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. जब यहाँ पे फॉर्मूला भी बताया गया है पतंजलि योग सूत्र में, जब जब आप ध्यान करते हो, आप समाधि लगता है, तो वो समाधि का एक स्पेसिफिक आपको जीवन में आउटपुट भी मिलता है. वो क्या आउटपुट है? अवेयरनेस. एक स्पेसिफिक श्लोक है इसमें पतंजलि योग सूत्र में, जिसमें पूरा बताया गया है कि कैसे कैसे समाधि होती है, कितने तरह की समाधि होती है, कैसे कैसे उसका प्रभाव होता है. सो हर ध्यान, प्रैक्टिस, साधना जो भी आप कर रहे हो, ज्ञान सुन रहे हो, उसका अगर कुछ आउटपुट है ना, तो वो हम उसे सिंगल शब्द में कह सकते हैं, दैट इज अवेयरनेस. और अवेयरनेस इज ऑल्सो नॉलेज. knowing that you are aware is also knowledge, and knowing that you don't know enough, that is also knowledge. बट ये दोनों के बारे में सजगता होना ही बहुत बड़ी बात है. सो कैसे हमारा इसका प्रभाव हमारी सेवा में भी पड़ जाता है कई बार. कितने लोगों ने ये देखा है, जब जब अवेयरनेस छूटा, तब तब कहीं तो आपकी साधना में अफेक्ट हुआ, आपकी सेवा में अफेक्ट हुआ, आपके जीवन पे उसका अफेक्ट हुआ. कितने लोग समझ पा रहे हैं ये बात को? जिस जिस समय आपका अवेयरनेस कहीं तो छूटा, वहां पे तो एक्शन लेने में कुछ गड़बड़ हुआ. वहां
कुछ तो चीज जो ना होनी चाहिए थी, कहीं तो मन दुखी नहीं होना चाहिए था, वो हो गया। क्यों? कहीं तो अवेयरनेस मिसप्लेस हो गया, या तो मन प्रेजेंट में नहीं रहा। समझ रहे हैं? तो जब जब जीवन में ऐसा लगता है आपको कि कहीं तो अवेयरनेस कम आ रही है, मैं साधना कर रहा हूँ लेकिन उसका इफेक्ट मुझे लग रहा है कि इतना नहीं मिल रहा है मुझे, तो एक बार खुद से फिर से रीचेक करो कि क्या हो रहा है। अगर आपको लगता है नहीं मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, मेरा साधना दिन का 2-2.5 घंटा मैं साधना कर रहा हूँ, साथ ही साथ में मैं और भी एक्टिविटी भी कर रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है, तो आपके ग्रह चेक कर लो, आपका कौन सा समय चल रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लो। हमारे वैदिक धर्म संस्थान में बहुत एक्सपर्ट ज्योतिष भी हैं जो करते हैं ये सर्विस प्रोवाइड। तो एक बार वो देख लो, क्योंकि जैसे ही आपको अवेयरनेस आ जाएगा कि जो जो घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं, वो घटनाओं का कारण ये समय है, आपका मन तुरंत शांत होने लगेगा। जैसे ही हमें पता चल जाता है कि कोरोना का वैक्सीन आ गया है, मन शांत हो जाएगा। सबके मन में से डर ऑलरेडी निकल ही चुका है ऑलमोस्ट, और निकल जाएगा, है कि नहीं? So the moment you know what is the problem, half of the problem is solved, and rest half you can work it out. Making sense? Yes? No? हाँ। और कुछ क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है on this? You can ask. ब्रह्मचारी जी, बहुत इतना ये मन में वहम भी नहीं बैठ जाता? I mean, the reason one is afraid to go to astrologers or something is because वो कुछ भी बोल देते हैं, इसको गोट को सैक्रिफाइस करो, गाय को पत्ते दो, ये करो वो करो, आप ठीक हो जाओगे। I mean, you know, how much do you kind of believe these things and how much do you take with a pinch of salt? And suppose you just don't think about anything and just do your sadhana and your तो फिर बेटर नहीं है? कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको कितना इफेक्ट कर रहा है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आपका जो एस्ट्रोलॉजर आपको कह रहा है वो, या आपका कॉमन सेंस। देयर आर मेनी एस्ट्रोलॉजर्स इन द वर्ल्ड, बहुत सारे ज्योतिष लोग मिलेंगे आपको जीवन में, लेकिन वैदिक ज्योतिष जो होते हैं वो कम ही मिलेंगे। जो वैदिक पद्धति से, वैदिक परंपरा से जिन्होंने पढ़ाई किया है, ये ज्ञान प्राप्त किया है, और वैसे ज्योतिष आपको इस तरह का कभी नहीं बोलेंगे कि बकरी को काटो, ये करो, उसका बलि चढ़ाओ। That is the difference between a Vedic Jyotish, a good Jyotish, and a random Jyotish who has learned from Google or who has learned from some books. क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान भी एक बहुत गहरा टॉपिक है, और कई सालों के अनुभव के बाद में वो ज्ञान मिलता है, वो भी अनुभव से मिलता है। और हमारे फॉर्चुनेटली गुरुदेव की कृपा से हमारे वैदिक धर्म संस्थान ने ऐसे काफी अच्छे अच्छे ज्योतिषियों को इसी तरह से सेवा में लगाया हुआ है। तो अनुराधा जी और जो भी हमारा पीडीएस का टीम है, अगर आप चाहते हो कि आपको और समझना है समय के बारे में, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और क्या? एनीबॉडी एल्स? यस अनुराधा दीदी। स्वामी जी, यस। जैसे गुरुजी कहते हैं कि इफ यू जस्ट डू द चांटिंग ऑफ ओम नमः शिवाय, इट नलिफाइज ऑल द इफेक्ट्स। सो अब हम 15-15 साल से 20-20 साल से आर्ट ऑफ लिविंग में हैं और रोज ओम नमः शिवाय चांटिंग कर भी रहे हैं, पर ऐसे पता नहीं लगता है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं कि उनका असर अभी भी है। आज हमने जब ये सेशन शुरू किया, ये सेशन शुरू ही हमने किया ओम नमः शिवाय चैंटिंग से, और वो चैंटिंग भी हमने किया 108 बार। अब कारण भी उसका यही था, क्योंकि हमारे मन पे ग्रहों का प्रभाव
है। और मेजरली जब हम चैंटिंग करते हैं ओम नमः शिवाय का, तो सारा नेगेटिव प्रभाव जो है वो कम हो जाता है, नलीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बोला एक चीज, दैट इज नेगेटिव प्रभाव। मैं ये नहीं कहा कि प्रभाव खत्म हो जाएगा, पूरा प्रभाव खत्म हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, बट जो नेगेटिव इफेक्ट है उसका आपके मन पे वो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, समझो कि आपको आपके मोबाइल से बहुत अटैचमेंट है, आपका मोबाइल कहीं गिर गया, फिर भी आप दुखी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मन उतना स्ट्रांग है कि ठीक है, मोबाइल ही गिरा है ना, मैं तो नहीं गिरा। गेटिंग इट? यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है मन को स्थित रखना, जहां पर वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा हो कोई भी चीज से। यहाँ पे मुझे फिर से एक क्वेश्चन याद आ रहा है जो अनुराधा जी ने मुझे पूछा, कि कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो हम, सिचुएशन ही दुखी है, दुख वाली है, हम इतना साधना कर रहे हैं सब कुछ, उसके बावजूद भी ऐसे सिचुएशन आ जाए जहाँ पर दुख है। तो यहाँ पर भगवत गीता की एक बात है, तुम ये याद कर लो कि उस क्षण जो भी है वो सब, अगर आप देखो सत्य देखो तो सब आए हैं और मर चुके हैं, एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। यहाँ पे अर्जुन सेम सिचुएशन पे जा रहा था और वहां पे कृष्ण भगवान ने यही कहा कि तू अपना बाण उठा और तीर चला, तेरे सामने सारे लोग जो है वो मरे हुए हैं। यहाँ पे मन को संभालने की बात आती है। देखो, जिसका जन्म हुआ है ना उसकी मृत्यु आने वाली है, और जब आप ये सत्य जान लेते हो आपका मन दुखी नहीं होता है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। Bhaiya, I have a question. यस। So I have learned, I practice Vishnu and Lalita Sahasranam daily. So how do these chants nullify all the planetary positions? And my second question is that we use a lot of social media. So any opinion that we put, we get trolled a lot. So what is the mindset of people who troll on something which is politically correct, and how do we not get affected by those trolls? See, getting affected is again a choice. आप देखो सोशल मीडिया पे आप कुछ भी डालोगे, कोई अच्छा बोलेगा कोई बुरा बोलेगा, क्या बोलेगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। एंड सेम इज इन योर लाइफ, whenever you share something, whenever you talk about something, somebody will praise you a lot, somebody will say different things. So how the other person will react, that is not in our control. But in that moment, can you maintain your peace? Can you maintain your calm? Can you keep your centeredness intact? That is the test of your knowledge, I would say. So every such opportunity that you think is making you unstable, you recheck yourself, how strong you have become. Compare than before, कि पहले कितना फर्क पड़ता था और अभी कितना पड़ता है। फर्क पड़ा है ना? Now you are more stable, now you are smiling more, now you are more centered. So you already have the answer. And social media के बारे में opinion क्या है? It is good to be active, but over indulgence in that is not a good idea. Anything else? I hope that gives you more clarity, Neha. Great. और किसी को कुछ पूछना है, शेयर करना है? Yes, Shobha ji. Swamiji, yeah, you said for Surya Graha, it can be strengthened either by Surya Namaskar or Sandhya Vandana. Yes. Sandhya Vandana ladies are not supposed to do. No, I will disagree. Now, with Gurudev's blessings from past many years, thousands of female have learned Sandhya Vandan. Gurudev has opened that for females. Oh.
Yes. Been aware, okay. So Because next time for when us- it happens in Bangalore ashram, you can go and do it there. Oh, okay. And I mean, for some reason, like in my case, I'm not even able to do Surya Namaskar. So in that case, what else is there to strengthen? Sandhya Vandan. That is the best thing you can do. You can learn that and do that. Apart from that, even if you think that okay, you haven't done Sandhya Vandan, you can't do Surya Namaskar. So just meditate. Meditate on putting your attention on the navel chakra for some time and just relax. That will be good enough. Brahmacharya, Sandhya Vandan means meditating in the evening. Sandhya Vandan is a practice of the samskaras जिसे उपनयनम संस्कार कहते हैं. उपनयनम संस्कार में आपको गायत्री उपदेश मिलता है, गायत्री मंत्र का उपदेश मिलता है, जिसकी पूरी पद्धति है प्रैक्टिस करने के लिए. वो पद्धति आप जब 3 बार प्रैक्टिस करते हो 3 अलग अलग समय में, तो उसे त्रिकाल संध्या कहते हैं. जब आप कोई भी एक समय कर रहे हो तो प्रैक्टिस को संध्या वंदन कहते हैं. तो मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, आफ्टरनून भी कर सकते हैं और इवनिंग में भी कर सकते हैं. संध्या माने जो ट्रांजिशन टाइम है फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट टू मॉर्निंग के बीच का जो एक ट्रांजिशन टाइम आता है, वो ट्रांजिशन टाइम में संध्या वंदन करना सबसे बेनिफिशियल होता है. क्यों? क्योंकि आसानी से समाधि की अनुभूति होती है, ध्यान आसानी से लगता है. वो कहाँ पे सीख सकते हैं? बैंगलोर आश्रम में या तो कहीं भी जो सिटी में हो रहा हो. आप अपने टीचर्स को कांटेक्ट कीजिए, वो बताएंगे आप. और यहाँ पे और एक एस्पेक्ट आता है सेवा का, जिस पे थोड़ा सा कम ही अपना बातचीत हुआ आज. तो सेवा करने से आपको इतने मौके मिलेंगे नॉलेज में रहने के लिए, और साथ ही साथ में सेवा करने से कई सारे ग्रह के जो दुष्ट प्रभाव होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं. खास तौर से आश्रम में सेवा जब आप करते हो, कोई भी आश्रम में जाके आप 15 दिन 1 महीना सेवा करो, आपको ट्रांसफॉर्मेशन पहले दिन से ही पता शुरू हो जाएगा. कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके लिमिटेशंस कितने हैं वो भी आपके सामने आने लगेंगे. आप ऐसे ऐसे चैलेंज फेस करोगे कई बार कि यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ऐसा भी हो सकता है. सो आश्रम में सेवा करने का एक अनुभव एक खुद में एक उपाय है सारे ग्रहों का. So you can do seva in some ashram, Bangalore ashram, or you can also come to Pune ashram. महत्व है. और साथ ही साथ में जब आप सेवा करते हो ना, आपके जीवन में पुण्य बढ़ता है, और जब पुण्य बढ़ता है तो अच्छी चीजें भी होने लगती है. अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ कम अच्छा हो रहा है, तो फिर कहीं तो पुण्य की कमी हो रही है, मेरिट्स की कुछ कमी हो रही है. तो सेवा करो और सेवा करो, बहुत सेवा करने की जरूरत है. फिर तो अगर लग रहा है कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, फिर तो बहुत ज्यादा सेवा की जरूरत है. सब कुछ अच्छा हो रहा है मतलब कभी तो कुछ सेवा किया होगा जिसका अभी पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है. Bhaiya, how do we apply for the Pune Ashram Seva? You can message me, you can send your details, you can connect with Anuradha ji, or I'll send one number, you can drop a message on that. Okay. Can you drop a mail right now so we can just take a screenshot of it? I'll share one email ID. Yeah. You can, और I'll share one Google form. जो हमने Google form बनाया है, हम आपको एक Google form का लिंक भेज देंगे. Okay. और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. Anything else? आज का सेशन काफी लंबा हो गया. It wasn't planned for so long. But it's very interesting, so people are still around. This is something everybody wanted to know. Yes. Pratima, I would request you to sum up or end the session. Oh, you want to? Okay, so it was really good. My battery is gone low, so I have to the light is little dark here. So really interesting session, and I'm sure सबको अपने
इश्यूज, प्रॉब्लम, चैलेंजेस का कहीं ना कहीं कुछ सोल्यूशन तो मिला होगा. हाउ टू स्ट्रेंथन, कैन वी म्यूट एवरीवन अदर्स? How to strengthen our seva, how to strengthen our sadhana, how to grow more in knowledge, pragya, awareness. Yeah, so Brahmachari Chirag ji is with so many solutions, you know. And the most important, again come back to the same thing, our Sudarshan Kriya, doing our sadhana regularly, you know, doing Sahaj regularly, yeah, doing your yoga practices regularly. So I was just thinking, no wonder, you know, everything seems so right here. Whoever is practicing all these techniques, मैं ऐसे लिख रही थी तो मैं सोच रही थी अरे ये तो मेरा तो मुझे लग रहा है मंगल भी बहुत अच्छा है, मेरा तो गुरु भी बहुत अच्छा लग रहा है, बुध भी बहुत अच्छा है, शुक्र भी बहुत अच्छा है. Then I realized, oh, the reason behind is just the technique, you know, the sadhana which we are doing on the daily basis for so many years, you know, without any break. So that is the reason everything is going so great, so good, and we are happy and joyous all the time. Yeah. So really it is again a assurance, चिराग जी, कि हम लोग सही पथ पे हैं और सब चीजें सही सही हो रही है क्योंकि हम सही काम कर रहे हैं. तो मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा. अभी स्पेशली महाराष्ट्र के लिए एक और अच्छा अपॉर्चुनिटी है गुरुदेव के साथ कोर्स करने का. लास्ट डे 14 to 17 हमारा ऑल महाराष्ट्र पैन इंडिया ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम हो रहा है. पूरे महाराष्ट्र से अलग अलग टीचर कोर्सेस ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ. जब लास्ट डे 17 को गुरुदेव खुद आने वाले हैं सेशन के लिए. सो आप सभी लोग जो टीचर्स हैं, अगर आपने कोर्स अनाउंस नहीं किया है तो आप जरूर कीजिए, और अगर आप वॉलंटियर हैं तो कोई ना कोई टीचर के साथ जुड़ जाइए और सेवा में भाग लीजिए जितना भी हो सकता है. बी पार्ट विद एनी ऑफ द टीचर्स. Yes, so that's what he was telling again and again. When you strengthen your seva, you go deeper in your sadhana, and when you are deeper into your sadhana, you are directly impacting your planet. तो ये सब हमारे हाथ में ही है, और गुरुदेव तो हमें पुनः अपॉर्चुनिटी देते ही रहते हैं कि सेवा से जुड़े ताकि साधना स्ट्रॉन्ग कर सके, समाधि में गहराई में जा सके, और फिर उसका फायदा आपके प्लैनेट पे पड़ता है और उसका फायदा आपके जीवन पे पड़ता है. सो ये सारा विन विन सिचुएशन है. कुछ कहीं सेवा की मौके तलाशने की जरूरत ही नहीं है. हमारे सामने 14 to 17 है और हम सब उससे जुड़ सकते हैं, एंड वी कैन करेक्ट अवर प्लैनेट्स. इफ यू हैव नाउ रियलाइज दैट दिस प्लैनेट इज वीक एंड दिस प्लैनेट इज नॉट सो स्ट्रांग, तो आपके अपने हाथ में है इसको. और आपको अगर लगता है ना कि आपके घर में या किसी फ्रेंड का किसी के प्लैनेट्स बहुत खराब चल रहे हैं, उसको ज्ञान की जरूरत है, उसको कोर्स में करवाइए, आप उसको लेके आइए कोर्स के लिए, तो भी अच्छा है. यस, सो दिस इज सच एन आई ओपनिंग कि इतना कुछ अपॉर्चुनिटी हमारे पास और हमारे हाथ में है अपने ग्रहों को ठीक रखना. ये कितनी बड़ी बात है. इट इज इन अवर कंट्रोल, यू नो, वी कैन डू इट थ्रू नॉलेज, थ्रू सेवा, थ्रू साधना. So really great evening and very interesting evening, and really thank you so much Brahmachari Chirag ji for being here, and we will wish to have many more your sessions in future also. So it was even first time for me also. ये session इस तरह का मेरे लिए भी पहला ही था, and even I enjoyed it very much. मेरे लिए भी काफी एक learning experience रहा. Though I was sharing so many things, but at the same time, as I said, it's a happening of the present. It is not something that I am doing. It is something that is happening with all of us. So that's how we learn. हर क्षण कुछ सामने है, उससे सीखते हैं. So this is also one of the most interesting session for me, and I'm sure सबसे मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सबको भी अच्छा लगा ही होगा. Even जिनके वीडियोस ऑफ हैं उनको भी. So great. सबको अभी भूख लगी होगी, है कि नहीं? Yes. I'm sure everybody must be very hungry now. Yes. पित्त बढ़ा हुआ होगा, सूर्य ग्रह सडनली एक्टिवेट हो गया होगा पेट में. Yes, so time to do bhojan, and then of course we have just few days to go for the 14th course. हम सब जुड़ जाएंगे, जम के सेवा करेंगे, अपनी साधना को ठीक करेंगे और अपने मन को बचाए रखेंगे with doing सहज and संध्या वंदन and so many, इतने सारे उपाय हैं, पद्म साधना, योगा, so many ways. गुरुदेव has given us everything, you know, ये नहीं तो ये नहीं तो वो. तो जुड़े रहें, डटे रहें, बने रहें और अपने ग्रहों को और अपने साधना को स्ट्रॉन्ग करते जाएं. सेवा साधना सब. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव.